बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज़, जिसके अंदर हम किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के डिफरेंट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के असल में दो हिस्से हैं। कंपैरिजन टेस्ट के दो हिस्से हैं। एक था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और दूसरा है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट दो किस्म के होते हैं, एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही कंपैरिजन टेस्ट कहलाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपने ये एक सीरीज़ है, इसके ऊपर आपने कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, चाहे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाएं। अब ये टेस्ट लगेगा कहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल वाली टर्म्स हों, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर फैक्टोरियल आ जाए, उनके ऊपर हम रेशो टेस्ट लगाते हैं। रेशो टेस्ट इज़ सूटेबल। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि अगर फैक्टोरियल वाली रकम ना हो तो उसके ऊपर हम रेशो टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा ये है, अगर an जो है हमारा, उसकी होल की पावर 1/n हो, होल की पावर n हो, ठीक है। an जो है, जो हमारे पास सीरीज होती है सिग्मा an, तो इसमें जो ये an है वो उसकी पावर n हो, तो फिर हम उस पर लगाते हैं रूट टेस्ट। रूट टेस्ट सूटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस n is equal to x if integration is possible. Integration is possible, then we use integral test. और अगर आप देखते हैं कि तीनों में से कोई भी टेस्ट नहीं लग रहा, तो फिर हम कंपैरिजन टेस्ट की तरफ आते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में आप पहले देखेंगे कि आया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्वेश्चन होता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना डेफिनेटली वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से क्वेश्चन जरूर हल हो जाएगा। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, जहां पे सारे टेस्ट फेल हो जाएं, आप देखें कि ना रेशो लग रहा है, ना रूट, ना इंटेग्रल, ठीक है, तो वहां पे आपने फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में जो हमने सीरीज बनानी है, वो जो हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर से ही हमने सीरीज निकालनी है। और जो सीरीज bn हमने बनानी है, सिग्मा bn जो हम बनाएंगे, सिग्मा bn, ठीक है, वो या तो होगी ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें पता है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, या फिर हम पी सीरीज टेस्ट को यूज करते हुए कोई सीरीज बनाएंगे, पी सीरीज टेस्ट। इसमें भी अगर सिग्मा 1/n की पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर लेस देन 1 हो तो डाइवर्ज करती है। तो ये दो सीरीज हम बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें सिग्मा an दिया होगा, ठीक है। सिग्मा an जो दिया होगा उसी में से ही ये सीरीज बनाएंगे। तो अगर आप ये सीख जाते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट
अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आसान है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है क्या। स्टेटमेंट देखें इसकी, सपोज दैट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसमें जो है ना जितने भी टेस्ट हमने किए हैं ये सारे पॉजिटिव टर्म्स के लिए हैं। अगर टर्म्स नेगेटिव होंगी तो वो हम 8.4 के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। उसको भी फिर हम एब्सोल्यूट बना लेते हैं, उसका मॉड लेके नेगेटिव टर्मों को भी पॉजिटिव बना लेते हैं, उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहते हैं। वो हम 8.4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे दो सीरीज है हमारे पास, 1 टू इन्फिनिटी an, ये तो गिवन होगी और ये हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसी के अंदर से बनाएंगे। सिग्मा an को मद्देनजर रखते हुए सिग्मा bn बनाएंगे और सिग्मा bn के बारे में हमें पता होगा कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। और सिग्मा bn ये इन दो तरीकों से बनेगी, या तो उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे या पी सीरीज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दो केसेस हैं। एक तो ये है कि an जो है ये bn से छोटा हो सकता है या an bn से बड़ा हो सकता है। अगर an लेस देन इक्वल टू bn है फॉर ऑल n से मुराद 1 2 3 so on अप टू n, तो फिर इधर देखें, फिर अगर ये देखें an छोटा है bn बड़ा है, तो अगर बड़ी सीरीज जो है बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो ऑटोमेटिकली छोटी वाली कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर ये देखें bn बड़ा है an छोटा है तो सिग्मा bn बड़ी हो गई, ये सीरीज बड़ी है ये सीरीज छोटी है। अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करेगी तो ऑटोमेटिकली छोटी वाली भी कन्वर्ज कर जाएगी। उसके बाद अगर an बड़ा है bn से तो फिर सिग्मा an क्या होगा? सिग्मा an जो है ये बड़ा हो जाएगा सिग्मा bn से। ठीक है, तो अगर इसमें जो छोटी वाली है सिग्मा bn, अगर छोटी वाली ही डाइवर्ज करती है तो फिर बड़ी वाली भी ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो जब आपने डाइवर्जेंस ये बनाना हो तो फिर उसमें आपने, अगर ये वाला केस बनाना है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि an बड़ा हो bn से, तो फिर लेके चलना है। अगर आप देखेंगे ये सिचुएशन बनती है तो फिर an लेस देन इक्वल टू bn होना चाहिए। इसमें जो है ये क्या बनेगा? इसमें ये बनेगा सिग्मा an बड़ा है, छोटा है सॉरी, सिग्मा bn से। ठीक है, तो अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी। तो ये था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। स्पेशल अनाउंसमेंट, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप माहिर हो सकें। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमें कंडीशन ना दी होती कि इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आपने हल करना है तो इसके ऊपर रूट टेस्ट बड़े आराम से लग सकता था। रूट टेस्ट में 1 ओवर n की पावर n है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते आप, an की पावर 1 बाई n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n की पावर 1 ओवर n, जो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, यानी आंसर आपका लेस देन 1 आ जाना था तो सीरीज कन्वर्ज कर जानी थी। ठीक है, लेकिन अब ये कंडीशन है कि हमने इसको कंपैरिजन टेस्ट के साथ करना है। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि bn जो है वो डायरेक्ट जो मैंने मेथड आपको बताया था वो बनाने में हमें तकलीफ का सामना है। तो आइए देखते हैं इसका मेथड क्या है। ये सिग्मा an मेरे पास है 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n की पावर n। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि an हमारे पास किसके बराबर है? an की वैल्यू है 1 ओवर n की पावर n। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा bn आपने बनाना है वो या तो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी या फिर वो पी सीरीज टेस्ट की मदद से हम उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे। तो अब ये देखिए मैं ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने लगा हूँ। मैंने लिखा है n की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिग्मा 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1 अगर n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है,
n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 आ जाएगा, 2 पुट करता हूँ तो 1/2 आ जाएगा, 3 पुट करता हूँ तो 1/2 की पावर 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है जिसकी कॉमन रेशियो 1/2 विच इज़ लेस देन 1 है। तो इसलिए मैंने ये 2 की पावर n-1 को कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये देखिए n की पावर 1/n की पावर n डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली ये वाली शक्ल इख्तियार कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे 2 की पावर n क्यों नहीं लिया। अगर n की पावर n मैं ले लेता 2 की पावर n, तो जब मैं n की जगह पे 1 पुट करता, n की जगह पे 1 पुट करना था तो ये आ जाता 1 की पावर 1, ठीक है, और इधर क्या आ जाना था 2 की पावर 1। तो क्या 1 2 से बड़ा हो सकता है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो इसलिए 2 की पावर n वाला चांस ख़त्म हो गया। तो मैंने 2 की पावर n-1 से इसका स्टार्ट ले लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n की पावर n आप लोग जानते हैं कि ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होगा 3 की पावर n-1, ठीक है, क्योंकि जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 की पावर 2 और ये बड़ा होगा 3 की पावर 2-1 से, यानी 4 इज ग्रेटर दैन 3। तो फिर जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, 3 की पावर 3 इज ग्रेटर दैन 3 की पावर 3-1। तो 27 आपको पता है कि ये बड़ा होता है 9 से। तो ये अगर आप चाहें तो 3 की पावर n-1 भी बना सकते हैं, ये कोई मना नहीं है। और ये जो bn हमने सपोज करनी होती है, ये हम कुछ भी अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो सपोज करनी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। इसका कोई ख़ास मेथड नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास टेक्निक नहीं है किस टेक्निक से bn निकलेगी। आपको आपके जहन में ऐसे ही कोई bn ख्याली तौर पे आ जाए तो आप उसको लेके क्वेश्चन को हल करें तो आपका क्वेश्चन तब भी हल हो सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा एज वी नो दैट n की पावर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, ये देखें, तो ये क्या बन गया, n की पावर n, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी 1/2 की पावर n-1, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि 3 बड़ा है 2 से, तो जब मैं इनको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो हालात चेंज हो जाते हैं, 1/2 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो जब इनको मैं डिनोमिनेटर्स में लेके गया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब मैं यहां पे लगाता हूं सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n की पावर n इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा 1 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n-1। अब ये बड़ी वाली सीरीज है, और ये बड़ी वाली सीरीज क्या है, बट सिग्मा 1/2 की पावर n-1 इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, geometric series with common ratio r is equal to 1/2 which is less than 1। तो फिर ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। Therefore, sigma bn is equal to sigma 1 to infinity 1/2 की पावर n-1 is convergent। तो अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। Therefore, by basic comparison test sigma an, which is sigma 1/n की पावर n, is convergent, right? तो ये था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने का तरीका। आइए मजीद प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। n फैक्टोरियल दिया हुआ है
रेशियो टेस्ट आप अपने तौर पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें देखना है कि आया ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो रेशियो टेस्ट की चूँकि हम प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं तो वो आप खुद लगाएंगे। मैं आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है। अगर आप रेशियो टेस्ट से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं कि आपने बेसिक निकालना है, ठीक है। बेसिक आपने तब अप्लाई करना है जब आपको पता चले कि कोई भी टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की, तो इसलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हल करूंगा ताकि आपको इसके इस्तेमाल का तरीका अच्छे से अच्छे तरीके से आ जाए। अब ये देखें, एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? ए एन तो हमारे पास है 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, और n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। आखिर में जाके आ जाएगा 3, 2, 1। जिस तरह 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये टोटल 6 टर्में हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें एक टर्म जो है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं 6 की जगह पे यहां पे लगा दूं 2, छोटी रकम लगाई ना मैंने, 5 की जगह पे भी 2 लगा दिया, 4 की जगह पे भी 2 लगा दिया, 3 की जगह पे भी 2 लगा दिया और 2 की जगह पे 2 ही रहने दिया, ठीक है। तो अब ये देखें तो 6 फैक्टोरियल जो 6 फैक्टोरियल है ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा इससे, या दूसरे लफ्ज़ों में 6 फैक्टोरियल जो है ये बड़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 की पावर 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 का मतलब 5 होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर दैन 2 की पावर 6 माइनस 1। तो इसी तरह यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं 2 लगाऊंगा, ये आ गया 2, ये n-1 की जगह पे भी 2 लगा देते हैं और ये भी n-2 की जगह पे भी 2 लगा देते हैं, सो ऑन। अब ये देखें, ये जो 3 है इसकी जगह पे भी 2 और इसकी जगह पे भी 2 और ये 1 है, तो टोटल अगर 6 था तो 5 दफ़ा ये आया ना, 6 माइनस 1 दफ़ा 2 आया, तो ये अगर n है तो ये n-1 दफ़ा 2 आएगा, n-1 टाइम्स। तो n फैक्टोरियल फिर क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, ये क्या बन गया? 2 की पावर n-1 से। अब जब n की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0 0 तो पुट नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 से शुरू करते हैं, 1 फैक्टोरियल और इधर n की जगह पे 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1-1, तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 2 पुट करूंगा n की जगह पे 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर 2-1, तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा फिर? 2 इज़ इक्वल टू 2। जब मैं 3 पुट करूँगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल n की जगह पे 2 पुट करूँगा 2 की पावर 3-1, तो ये क्या बनता है? 6। तो 6 जो है ये बड़ा होगा 2 की पावर 2 से। तो पस साबित हुआ कि इधर वाली रकम जो है उस, यानी जो बाएं तरफ वाली रकम है वो दाएं वाली रकम से बड़ी होगी। अब जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा 1/n फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/2 की पावर n-1 आ जाएगी। उसके बाद अब हम दोनों तरफ सिग्मा ले लेते हैं, तो ये सीरीज हमारी बन गई सिग्मा 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू इज लेस देन सिग्मा 1/2 की पावर n-1
रिमेंबर कि ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। सीरीज जो है हमारी 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूं। n की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं ना तो 1/0 फैक्टोरियल, ये छोटा ही होगा 1/2 की पावर 0 माइनस 1 से, तो ये आ गया 1 इज लेस देन ये 1/2 की पावर -1 है, तो ऊपर जाकर ये 2 बन जाएगी। तो ये इधर वाली रकम जो है ना ये फिर बड़ी ही रहेगी इससे। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब ये वाली जो सीरीज है, बट सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 की पावर n-1 इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। जीरो टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब x की जगह पे, n की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर -1। फिर जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1-1। फिर 2 पुट करेंगे तो 1/2 -1, और ये सिलसिला जारी रहेगा। प्लस 1/, ये 0 पुट किया, ये 1, ये 2, अब 3 पुट करेंगे, 3 - 1 प्लस सो ऑन, और ये 2 की पावर -1 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस सो ऑन, विच इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, विच इज़ a geometric series, geometric series with common ratio, with common ratio r is equal to 1/2, which is less than 1. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो के बराबर होता है ना। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो, कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। देयरफॉर सिग्मा 1/2 की पावर n-1 इज कन्वर्जेंट। अब चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो वह बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, चूंकि ये देखें ये वाली सीरीज जो है ये बड़ी है, ये बड़ी है, जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना बड़ी होती है। मगरमच्छ का मुंह ऐसे खुलता है ना ऐसे करके, तो वो बड़ा होता है। तो ये मगरमच्छ का मुंह, तो मगरमच्छ के मुंह चूंकि बड़ा होता है तो इसलिए ये क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये सीरीज बड़ी है। अगर बड़ी वाली ही कन्वर्ज करती है तो अंडरस्टूड है कि छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। सिग्मा इज कन्वर्जेंट देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट sigma an, sigma an which is sigma 1/n factorial is convergent, right? अच्छा, वो मैंने जो क्वेश्चनों की नंबरिंग दी है वो क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिख गया 4, हालांकि ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था जो कि एक्चुअल एक्सरसाइज के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये नंबरिंग जो है उन क्वेश्चंस की जो है ये आप दुरुस्त कर लें। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ मैं इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करूंगा। प्यारे बच्चों, an की वैल्यू यहां पे किसके बराबर है, 1/e की पावर n का स्क्वायर। तो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि e की पावर n का स्क्वायर जो है ये बड़ा होगा e की पावर n से, और जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो e की पावर n स्क्वायर ये छोटा होगा 1/e की पावर n से। ठीक है, और अब ये देखिए ये वही वाली चीज बन गई। अब दोनों तरफ सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा लिया तो ये सीरीज बन गई, सिग्मा 1/e की पावर n स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 1/e की पावर n। लेकिन e की पावर n क्या है, बट सिग्मा 1/e की पावर n इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/e क्यूब। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है,
which is a geometric series, which is a geometric series with common ratio R is equal to 1 over E, which is less than 1. So therefore sigma 1 over E की पावर n is convergent. और अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करती है तो छोटी वाली ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएगी. Therefore by basic comparison test, sigma an, which is equal to sigma 1 over E की पावर n square, is convergent. Right. क्वेश्चन नंबर है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है. राइट 23. तो इसकी आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो चेक करनी है. अब इसको वैसे रेशो टेस्ट के साथ भी किया जा सकता है, तो जब मैं अगला लेक्चर दूंगा उसमें मैं आपको इसके ऊपर रेशो टेस्ट लगा के भी तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करूंगा. लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम कर रहे हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो इसका सॉल्यूशन जो है ये मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ निकालूंगा और बताऊंगा कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. यहाँ पे ए एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1. अब ये देखिए, अगर 1 यहाँ पे ना हो, अगर 1 को गायब कर दिया जाए तो ये क्या बच जाता है हमारे पास? 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, जो कि 2 ओवर 3 होल की पावर n बन जाएगी. और फिर अगर इसके साथ सिग्मा लगा देंगे तो सोने पे सुहागा, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी. 2 बाई 3 की पावर 2 बाई 3 की पावर 3 एंड सो ऑन. और इसकी कॉमन रेशियो 2 बाई 3 विच इज़ लेस देन 1, जिसके बारे में हमें मालूम है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करूँगा? एज वी नो 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1, जब ये इसमें से डिनोमिनेटर में से कुछ चीज़ गायब कर देंगे तो जो आने वाली चीज़ है वो उससे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. मतलब ये देखें ना, अगर लिखा हो 1 ओवर 2 प्लस 5, ठीक है, अगर मैं 2 को ख़त्म कर देता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? 1 ओवर 5. तो अब ये बट डिनोमिनेटर में से किसी चीज़ को कम किया तो कम करने से जो टर्म आएगी वो क्या होगी? वो पिछली वाली से बड़ी होगी. तो इसमें 1 था, 1 को कम किया तो फिर ये जो नई चीज़ आई है ये वाली चीज़ इससे क्या होगी? बड़ी होगी. अब ये सिग्मा बनाते हैं इसकी सीरीज़ 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, सिग्मा लगा दिया, ये बन गई सीरीज़. nth टर्म के साथ सिग्मा लगा दें तो वो सीरीज़ बन जाती है. ये भी सीरीज़ बन गई. 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. अब ये जो सीरीज़ हमारे पास आई है सिग्मा 2 ओवर 3 होल की पावर n, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1 इज लेस देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 2 ओवर 3 होल की पावर n. अब ये सीरीज क्या है? 1 टू इन्फिनिटी 2 ओवर 3 की पावर n. n की जगह पे 1 पुट किया 2 बाई 3 आ गया. 2 पुट किया 2 बाई 3 की पावर 2 आ गई. 3 पुट किया 2 ओवर 3 की पावर 3 आ गई. प्लस सो ऑन, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, which is a geometric series with common ratio r is equal to 2 by 3 which is less than 1. Therefore sigma bn is equal to sigma 2 over 3 की पावर n is convergent. और कन्वर्जेंट है तो फिर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी. देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन
इज इक्वल टू सिग्मा 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।